हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है एक बार फिर न्यू अपडेट के साथ। आज का जो अपडेट है किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज द्वारा दिया जा रहा है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आप लोग सभी ने पार्ट 2 2019 से 22 और पार्ट 3 2018 से 21 में ऑनलाइन एडमिशन लिया होगा, ठीक है। तो जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन लिया उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन एडमिशन के बाद क्या करवाना ज़रूरी होता है या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन एडमिशन के समय जमा किए थे या ऑनलाइन एडमिशन समय अपलोड किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट का आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में होता क्या है कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है और जो आप फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट ले जाते हो, दोनों को मैच कराया जाता है और देखा जाता है डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वैलिड होता है तो आपका एडमिशन सफलतापूर्वक हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। इन केस अगर आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो गया तो आपके एडमिशन को रद्द कर दिया जाता है और जो ऑनलाइन एडमिशन समय जो पैसा जमा करता है वो भी रिटर्न नहीं किया जाता है। आप लोग को मालूम होगा कि किसी भी टाइप का ऑनलाइन प्रक्रिया होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसका सबसे लास्ट जो स्टेप होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी सेक्टर, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो आपने कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन लिया है तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसी डॉक्यूमेंट को लाना होता है जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं लेकिन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते। तो ऐसे स्थिति में उन लोग का जो एडमिशन जो होता है उसे रद्द कर दिया जाता है। और रद्द होने का भी कारण होता है क्योंकि जो सबसे लास्ट पोजीशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें उनका नाम लिखा जाता है और वो क्या होता है फिर अपने यूनिवर्सिटी जो मगध यूनिवर्सिटी है उसके पोर्टल पे अपलोड किया जाता है और बताया जाता है कि इतने स्टूडेंट का मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। इसको फिर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो ऐसे स्थिति में आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग को कॉलेज में ले जाना होता है। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज करने वाला है। आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा वो आप जब ऑनलाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन करने के बाद जो आपका पेमेंट रिसिप्ट यानी प्रिंट फॉर्म जो करते हैं ऑनलाइन करने के बाद, वो आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट रखना है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा 10th या 12th का मार्कशीट आपका लग जाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट लिया जाता है और मार्कशीट और 12th का मार्कशीट आपको लगाना होता है, ठीक है। पार्ट 2 का आपका एडमिट कार्ड या मार्कशीट लग जाएगा। अब दोनों में से कोई एक देना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा स्थिति है कि मगध यूनिवर्सिटी ने अभी पार्ट 2 का मार्कशीट अभी जारी नहीं किया, इसलिए आप पार्ट 2 का एडमिट कार्ड लगाना है आपको। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट वैसे स्टूडेंट के लिए होता है जो BC1 SC ST से बिलोंग करते हैं, उन लोग के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा। और EWS सर्टिफिकेट उन लोग के लिए होता है जो ऑनलाइन करते समय, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते समय जो EWS सर्टिफिकेट लगा दिए होंगे उन लोग को EWS सर्टिफिकेट लगाना है। ये तो आपका पार्ट 3 का था। अब हम लोग पार्ट 2 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट का सेम डॉक्यूमेंट होगा। सिर्फ उन लोग को क्या करना है, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड या मार्कशीट आपको लगाना है। दोनों में से कोई एक, अगर मार्कशीट है तो लगा दीजिए, नहीं है तो आप पार्ट 1 का एडमिट कार्ड आपको लगाना नेसेसरी है। इसके बाद आपने जो पार्ट 3 में डॉक्यूमेंट जो है वही पार्ट 2 में आपका डॉक्यूमेंट लग जाएगा। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेंज होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज के द्वारा एक रसीद दिया जाता है आपको, जिसमें आपका एडमिशन रोल नंबर वहाँ पे रहता है, ठीक है। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे कॉलेज आपको एडमिशन रोल नंबर नहीं देगा, जो कॉलेज का रोल नंबर होता है। इसलिए अभी आपने जो प्रोसेस किया एडमिशन के लिए किया है, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, लेकिन आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा उसके बाद आपको कॉलेज से रोल नंबर मिलेगा और रोल नंबर कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी समस्या को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये था आज का अपडेट जो किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज का था। आप जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।